नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं सिद्ध मत एवं साहित्य कि कौन कौन से सिद्ध हुए, कितने सिद्ध हुए, इनके रहने का स्थान क्या था, प्रमुख सिद्ध कौन है और कौन किसका गुरु और शिष्य है। तो इन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे आज के सत्र में। इससे पहले हम अपभ्रंश साहित्य और उनके रचनाकार के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है और इनका रहने का स्थान है, उनका केंद्र था वह श्री पर्वत था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलट बांसियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का जो नाम दिया है वह मुनिदत्त और अदय ब्रज ने दिया है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। महत्वपूर्ण है, याद रखना है, भूलना नहीं है। सिद्धों का जो संबंध था वह वज्रयान शाखा से था, इसीलिए इन्हें वज्रयानी सिद्ध भी कहा जाता है। सिद्धों का संबंध वज्रयान, हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म की जो शाखाएं निकली, तो उसमें एक से सिद्ध का संबंध हुआ, एक से नाथ का। मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। जो मंत्रों के द्वारा सिद्ध करते थे वही सिद्ध हो गए। सिद्धों में मांस मदिरा और जीवन में सहज सुख का वो करना, स्त्री संग, सब कुछ उनका प्रचलन उनके यहाँ रहा है। जो 84 सिद्ध हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। वह मैं इसमें संक्षिप्त में दे रही हूँ, सारे सिद्धों के नाम नहीं दिए हैं। सिद्धों में ये सिद्ध हो गया, सिद्ध होगा यहाँ पर सिद्धों में डाकिनी शाकिनी की उपासना की जाने लगी। भूत प्रेत का सहारा, झाड़ फूंक इत्यादि का ये सहारा लेते थे। इनकी मूल स्थान श्री पर्वत था, जहाँ मंजुश्री और मूल कल्प नामक ग्रंथ लिखे गए। सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया कि जीवन में जो महासुख है, जिस कार्य से करने को हमें परम सुख का अनुभूति होती है, परम सुख प्राप्त होता है, वही जीवन का सुख है। वही सुखवाद का प्रवर्तन उन्होंने किया है। सबसे जो प्रथम सिद्ध हैं वह सरपा हैं। सरपा का समय है 769 ईस्वी। ये दोहा कोश, चर्या गीत कोश इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रथम सिद्ध कहलाए सरपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरपा को इनके नाम दिए हैं सरोजवज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि भी माना है। किसको? सरपा को। सरपा के 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? दोहा कोश उनका ग्रंथ है, सरपा का वह प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश उनकी उल्लेखनीय रचना है, सरपा की रचना है चर्या गीत कोश। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। किसकी में? सरपा की। बच्चन सिंह ने सरपा के बारे में लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सर्वप्रथम सरपा में ही दिखाई देता है। पहला प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है? सरपा में। सरपा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख है, सरपा ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? सहजिया संप्रदाय की। प्रमुख मत है, जीवन में सिद्धांत पक्ष को अत्यंत सहज बना देना। सहज यानी सरल। उनका मतलब था कि जीवन में जो कुछ कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको सहज रूप में प्रस्तुत करना, सहज लेना। तो सरपा का यही सिद्धांत था, यही उनका प्रमुख मत है। राहुल सांकृत्यायन ने सरपा की रचनाओं का संकलन हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में के नाम से किया। सरपा को दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। प्रथम जो प्रयोग किया है सरपा ने, दोहा चौपाई का किया है। दोहा कोश
का जो प्रकाशन है वह किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागची ने किया है दोहा कोश का प्रकाशन। इसमें सरहपा, तिलोपा और कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। प्रबोध चंद्र बागची की रचना है दोहा कोश, उन्होंने इसका संपादन किया है और इसमें सरहपा, तिलोपा और कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। आगे है सवर्पा। सवर्पा की रचना है चर्यापद। सवर्पा की रचना है चर्यापद। इनका जन्म 780 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में हुआ था। सवर्पा सरहपा के शिष्य हैं। ये किसके शिष्य हैं? सरहपा के। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सवर्पा पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों में गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टिकूट पदों में लिखी गई है। दृष्टिकूट का अर्थ होता है दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टिकूट माने एक उसके दो अर्थ प्रकट हों, वो दृष्टिकूट पद कहलाते हैं। अगले हैं लुइपा। लुइपा का जन्म 733 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कायस्थ कुल में हुआ था। ये सवर्पा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा एवं सम्मानजनक स्थान माना गया है। ये सबसे शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और इनका सबसे ऊंचा स्थान माना गया है सिद्धों में। इनकी रचना है बुद्धोदय, अभिसमय विभाग, गीतिका उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके? लुइपा के। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। इनकी रचनाओं में कैसे स्वर आते हैं? रहस्यवादी रचनाओं के। अगले हैं कणप्पा सिद्ध। इनका जन्म 820 ईस्वी कर्नाटक में ब्राह्मण वंश में हुआ था। ये जालंधर पा के शिष्य थे। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे ये। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है इनके बारे में, कणप्पा पांडित्य और कविता में बेजोड़ थे। वे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। यह कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगले हैं डोम्बिप्पा। डोम्बिप्पा का जन्म 840 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विरूपा के। एक दूसरे के वो शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चलती रही, तो उसी में एक दूसरे को वो आगे शिष्य बनाते रहे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीकोपदेश प्रसिद्ध हैं। इनके 3 ही ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 21 इनके बताए जाते हैं जो उपलब्ध नहीं हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दूहा के नाम से निकाला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध बताया है, उसका सिद्धों से। विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अपभ्रंश की संध्या अवस्था से लगाया है। संध्या हो जाएगा इधर। संध्या भाषा का अर्थ संध्या की अवस्था यानी शाम की अवस्था से उन्होंने लगाया है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सरहपा, तिल्लोपा, कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है तथ्य। सिद्धों में 3 महिला सिद्ध भी थीं। सिद्ध 84 थे। इनके नाम हैं लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिप्पा, सवर्पा, सरहपा, कंकालीपा। सबके नाम के आगे पा जुड़ा होता है। पा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, शुद्धि प्राप्त करने वाला। तो 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध भी हैं। मणिभद्रपा, ये एक योगिनी है। प्रश्न बनता है कि कौन सी, नाम सबके आगे नाम ऐसे ही हैं, देखो, ललक
क्लपा, कंतालीपा, उधरीपा, पुतलीपा, दारिकपा, सबके नाम के आगे पा जुड़ा हुआ है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि महिला है या पुरुष का नाम है। तो ये मणिभद्रपा नाम है, महिला योगिनी है। कनकलापा ये भी योगिनी है, कनकलापा ये योगिनी है। और लक्ष्मीकरा महत्वपूर्ण, लक्ष्मीकरा और कनकलापा से तो कई बार परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि इसमें से 84 सिद्धों में कौन महिला सिद्ध है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकले हैं। वो जो बच्चे उनको भर रहे हैं उन्होंने सिलेबस देखा होगा कि उसमें यूजीसी नेट का ही सिलेबस लगा हुआ है। अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो नेट के विद्यार्थी हैं, और मैं अपनी क्लासेस में वो सभी टॉपिक्स करा रही हूँ जो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आप सत्रों से जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।